हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, सेट नंबर 3 है, वो लेटेस्ट पैटर्न जीकेएसबी 2026 के जो एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ही क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग और हमारा ये जो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले की क्लास पे भी हमारे 20 क्वेश्चन ही थे। सो जितना भी आपका स्कोर एंड में बनता है आप लास्ट में बता दिया करो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारी ऐप के ऊपर, जेके सिविल सर्विसेज की ऐप के ऊपर, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज़ हैं ये आपको मिल जाएंगे। जिसमें आपका यूनियन असिस्टेंट आ गया, स्टॉक असिस्टेंट आ गया, अभी तो हमने असिस्टेंट कंपाइलर भी ऐड कर दिया गया। आने वाले जितने भी सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम हैं, तो आपको अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे कि मैं सुपरवाइज़र की बात करूं, जैसे मैं टेलीकम्युनिकेशन जेकेपी कांस्टेबल की बात करूं, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प करेगी इस कोर्सेज़ को ज्वाइन करने में। तो जल्दी से आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कुछ लिंक दिए जाएंगे, आप उनको भी क्लिक करके हमारी ऐप पे ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द सोल्ड, सो ए वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% if both the cost price and the selling price of the watch are decreased by rupees 100, the profit would be 10% more. The original cost price of the watch कितनी होगी? देखो, क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, बट इक्वेशन बना के थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच से लगाते हैं कि कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। तो देखो, सबसे पहले उसको क्या हो रहा है कि जब वो एक वॉच को बेच रहा है कितने प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चन भी शेयर करूंगा जो बच्चों की क्यूरीज हैं कि इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। तो आप बिल्कुल जब भी कोई क्लास पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए करेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ दी वॉच डिक्रीज हो जाती है बाद में जब उसको बेचा जाता है, बट प्रॉफिट जो है वो 10% पहले से ज़्यादा माना जाता है उस हिसाब के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी तो चेंज होगी। तो 10% जो प्रॉफिट है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है, हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 100x है। जब आपने उसको बेचा, आपने कितने का बेचा उसको, सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120x का बेचा। तो ये तो रिड्यूस भी हो सकता है सर, ये 10 का हो गया, ये 12 का हो गया। तो बिल्कुल सही बोला आपने। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये 10 का है, 10 का लिया और हमने कितने का बेचा, 12 का बेचा। अब हुआ क्या, ये दो रेशो है हमारे पास। हुआ ये बात कि 10 रेशो में से हमने कितना माइनस कर दिया, 100 माइनस कर दिया। और यहाँ पे कितना माइनस कर दिया, हमने यहाँ पे 100 माइनस कर दिया। अब क्या हो रहा है कि हमें 10% प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। 10% प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, 10% प्रॉफिट होने का मतलब पहले तो कितना 20% हो रहा होगा, अब 10 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30/100 ही होती है। तो अगर इसको हम काट भी दें तो कितनी होती है, 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 10 ही रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे अब कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 13 हो जाएगी। अब आपने देखा यार, ये 10 से कॉस्ट प्राइस पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। जब इसमें से मैंने 100 रुपया माइनस किया, पर सेलिंग प्राइस पहले 12 यूनिट था, यहाँ रेशो कह सकते हो, अब 13 यूनिट हो गया। तो इसको आप क्या करें, इक्वल करने के लिए इसको माइनस करें। 10 और 3, 13 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। इनकी आप क्या करें, क्रॉसिंग में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो जिससे आपकी बिल्कुल रेशो जो है वो इक्वल हो जाएगी। इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, ठीक है, इन दोनों से कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 का लिया, 36 का बेच दिया था। अब इस 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26 हो जाएगा। अब क्या रेशो इक्वल हुई, क्योंकि ये 36 थी, जब आपने 100 माइनस किया, अब क्या हुआ, अब रेशो, इस पुरानी रेशो को मत देखिएगा, अब नई रेशो देखो जो रेड पेन से है। इस 30 में से जब आपने 100 रुपया माइनस किया तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 20 रेशो में आ गया। अब यहाँ पे 36 था, अब यहाँ पे 26 हो गया। मतलब यहाँ पे भी 10 रेशो माइनस हो रही है,
यहाँ पे भी सिंपल सी बात करूँ तो 10 रेशो माइनस हो रही है, और 10 रेशो जो है 10 रेशो जो है वो 100 रुपये के बराबर है। तो एक रेशो किसके बराबर होगी, एक रेशो 10 रुपये के बराबर होगी। तो आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। अभी वाला कॉस्ट का प्राइस है 20 यूनिट, ओरिजिनल कितना था 30 है। तो आप क्या करें, इस एक रेशो की जो वैल्यू है 10 रुपये, तो इसको आप 30 से गुना करें, 30 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 300 हो जाएगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। ये बिल्कुल बेसिक सा मेथड है, बिल्कुल छोटा सा मेथड है, ठीक है, इसको करने का। बाकी इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 के ऊपर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 2 सेट में ही मैं चीज़ बता चुका हूँ कि जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं आप रीजनिंग के परस्पेक्टिव से करो, कम से कम टाइम में उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, कम से कम टाइम में करने की। अब ये क्वेश्चन हम पहले भी एक सेट में मेरे ख्याल में कर चुके हैं। यहाँ पे है कि ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन सी, स्टेशन सी है, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, स्टेशन डी की तरफ बढ़ती है एट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 45 मिनट्स के बाद क्या होता है, एक ट्रेन और स्टार्ट होती है स्टेशन डी से, और वो जाती है सी की तरफ से, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 232 किलोमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सी से अगर देखा जाए तो वो कितनी दूरी पर एक दूसरे से मीटअप करने वाली हैं। देखो, सबसे पहले हम एक चीज़ मान लेते हैं कि एक स्टेशन है यहाँ पे सी, दूसरा स्टेशन यहाँ पे है डी। एक ट्रेन जो है वो इस तरह बढ़ती है, एक ट्रेन जो है वो इस तरह बढ़ती है, किस स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ती है, इस तरह बढ़ती है। दूसरी ट्रेन जो है वो डी से सी की तरफ बढ़ती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो यहाँ से बढ़ती है। मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो कि जो सी से ट्रेन चली ना डी की तरफ, वो 48 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 45 मिनट्स के बाद क्या होगा, दूसरी ट्रेन जो है डी से सी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब सी से डी की तरफ कोई 45 मिनट ट्रेन जो है वो रन कर चुकी है। अब उसकी स्पीड एक घंटे में 48 किलोमीटर पर आवर है, तो 45 मिनट्स की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। इसको कर दो 48 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 12 और 3 36, यानी कि 36 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर चुकी थी जब डी ट्रेन जो है वो डी स्टेशन से, जब ट्रेन बी जो थी वो इसको मान लो कि ये बी ट्रेन है और ये ए ट्रेन है। बी ट्रेन जब डी से सी की तरफ जा रही थी तब 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ए कवर कर चुकी थी। अब क्या होता है, देखो, अब टोटल डिस्टेंस है 232 किलोमीटर का, उसमें से 36 को हटा लो, कितना बचेगा आपके सामने, 196 बचेगा। ये 196 का जो ट्रैक अब बच चुका है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ट्रैक बन चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, सर ये पूरा डिस्टेंस है 196 का। अब एक घंटे में ए ट्रेन चलेगी 48 की स्पीड से, 48 किलोमीटर, और बी ट्रेन चलेगी 50 किलोमीटर। तो इसका मतलब एक घंटे में दोनों ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करने वाली हैं, तो ये करेंगी सर 98 किलोमीटर का डिस्टेंस, और 2 घंटे में ये 196 कर लेंगी। इसका मतलब ये एक घंटे में 48 यहाँ पे करेगी, 2 घंटे में ये 48 यहाँ करेगी, और ये एक घंटे में 50 यहाँ पे, और दूसरा 50 यहाँ पे, तो यहाँ पे मीटअप ये कर लेंगी। अब इस पॉइंट पे इनका क्या होगा, मीटअप होगा, यहाँ पे ये क्या करेंगी, मीटअप करेंगी। अब देखो यार, ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 48 यहाँ पे था, 48 यहाँ पे था, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो इनको जोड़ने पर आपका आएगा 132। तो इसका मतलब सी से लेके मीटअप का जो पॉइंट है वो कितनी दूरी का है, सी से लेके मीटअप का पॉइंट जो है वो 132 किलोमीटर का है। मैंने बिल्कुल रीजनिंग का, जैसे हम ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं वैसे बनाया मैंने, ठीक है। तो इसको आप रिपीट कर सकते हो समझने के लिए। अब बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो देखे, सर आपने गलत पढ़ा दिया। एक बार ना आप पूरा वीडियो देख लिया करो, सुन लिया करो, मैंने क्या बोला। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि 56% कैंडिडेट जो है वो फेल्ड हैं, तो उसमें पूछा गया था पास कितने हैं। हालांकि मैंने उस क्वेश्चन में बताया भी है कि 44 इसका आंसर है, तभी बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत बताया, तो इसका आंसर 44 है। तो वही मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे मैंने मेंशन भी करा हुआ है कि 44 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक होटल है जिसमें 80% जो है वो वेजिटेरियन लंच है, और 10% जो है वो नॉन वेजिटेरियन क्या है, लंच है। 50% जो है वो बोथ टाइप्स ऑफ लंच है।
इफ 96 पीपल वर प्रेजेंट, हाउ डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच। कितने सारे जो हैं वो जिनमें से कोई भी लंच नहीं करता है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिएगा इसका बनेगा वेन डाइग्राम। अगर हम वेन डाइग्राम के परस्पेक्टिव से देखें, यहाँ पे ये कौन सा है, वेज है, और ये कौन सा है, हमारा नॉन वेज है। ठीक है, तो वेजिटेरियन वाले कितने हैं, जो हैं वो 80% है, और नॉन वेजिटेरियन वाले कितने हैं, 10% है। जो दोनों हैं, जो वेज भी है नॉन वेज भी है, वो कितने हैं, 15% है। देखो इसमें ना क्या होता है कि भाई एक फॉर्मूला होता है कि P प्लस क्यू माइनस आर कर लो, बस P प्लस क्यू माइनस आर कर लो। इस 80% प्लस 10% कितना हो जाएगा, 90%। 90 में से 15 हटा लो, कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा सर ये 10 चला जाएगा, 80 5 चला जाएगा, 75%। यानी कि 75% ऐसे लोग हैं जो कुछ वेज खा रहे हैं, कुछ नॉन वेज खा रहे हैं, और कुछ दोनों खा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सब कुछ खा, पर आपको ये पता करना है कि जो लोग कुछ नहीं खा रहे हैं वो कितने परसेंट है, वो कितने परसेंट है। अब देखो मेरे पास है 96, जिसमें से 75% जो है कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो कुछ नहीं खा रहे होंगे, वो होंगे 25%। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और 1/4 को 96 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कटेगा कितनी बार, 24 बार। तो किस ऑप्शन में हमारा ये आंसर छुपा है, ऑप्शन सी में हमारा ये आंसर छुपा है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाइए। द मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 55 kg। 120 स्टूडेंट का जो वेट है वो 55 kg है। द मीन वेट ऑफ द बॉयज 60 एंड द गर्ल्स इज 40 kg। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एवरेज के परस्पेक्टिव से करोगे तो ये आपको नहीं बनने वाला, या तो कोई इक्वेशन से ये बन सकता है। पर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 120 हैं, जिसमें कौन कौन है, बॉयज़ भी हैं और हमारी गर्ल्स भी हैं। तो देखो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ, ये है बी फॉर बॉयज़ और जी फॉर क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, और बॉयज़ की जो एवरेज है वो है 60, और गर्ल्स की जो है वो हमारे पास है 40। इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है, वो 55 है। यानी कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 60 में से 55 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, 55 में से 40 चला जाएगा तो 15 बचेगा। इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, ये 3 बार कटेगा और ये 1 बार कटेगा। अब बॉयज़ की जो रेशियो है वो 3 है, गर्ल्स की जो रेशियो है वो 1 है। तो आपको पता करना है नंबर ऑफ बॉयज़, जिसको पता करना है उसको ऊपर रखें, दोनों का सम करके नीचे रखें, यानी कि 75% तो क्या है, बॉयज़ है इसमें से। 4 से कटेगा 120 कितनी बार, 30 बार कटेगा, 30 का गुना 3 से हो जाएगा तो कितने आएंगे, यानी कि उस केस में कितने हैं, 90। तो क्या है, हमारे वॉइस हैं, 90 वॉइस है। तो किस ऑप्शन में वॉइस, सी ऑप्शन में। तो पहले इन कंपैरिजन जो हमने पहले टेस्ट करें उससे बढ़िया क्वेश्चन हमने इस टेस्ट में रखने की कोशिश करी है। ठीक है, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 25, 36, 49, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे परफेक्ट स्क्वेयर हैं, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वेयर। अब आपके पास नंबर है 120 और दूसरा नंबर है 300। इनके बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वेयर लाई करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बता दो। 120 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वेयर है सर, 121 है, 121 है। तो यहाँ पे इससे पीछे कौन है, इससे पीछे वाला कोई, देखो ऐसा ना कौन सा इससे पीछे कौन सा हो सकता है सर, 18 का होता है 324, तो इसका मतलब 17 का होगा। भाई अगर 17 का है तो इसमें किसका, 16 का भी आएगा, इसमें 15 का भी आएगा, इसमें 14 का आएगा, इसमें 13 का आएगा, इसमें 12 का भी आएगा, इसमें किसका आएगा, 11 का भी आएगा। और 10 का कितना होता है, तो वो तो 100 होता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इज द आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे। अब सोनाली बोरेट, सोनाली ने क्या किया, बोरो करा 1200 सिंपल इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट लिया फॉर ए पीरियड इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि टाइम जो है वो किसके बराबर रहने वाला है, रेट के बराबर है, जितना टाइम होगा उतना ही रेट होगा। एट द एंड ऑफ द लोन टर्म शी पेड 432 एज इंटरेस्ट। उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, 432 इंटरेस्ट करना पड़े। सो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कितना परसेंट जो रेट है वो लगा है। ये देखो जो जितना रेट होगा उतना ही टाइम होगा, सिंपल सी बात है, ये समझ ली। तो सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आपने बोला कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ठीक है, ये चीज़ मान ली, पर सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है, इसमें कितना है, 432 है।
पर प्रिंसिपल भी तो दिया गया है, तो फार्मूला पुट कर लेते हैं। 1200 हमारा प्रिंसिपल आ गया, रेट नहीं पता, रेट को मान लो और टाइम को मान लो, रेट और टाइम इक्वल हैं तो इन दोनों को मान लो कि हमारे पास क्या है, एक्स है। तो मैंने लिखा कि एक्स इंटू एक्स अपॉन में कितना मेरा यहाँ पे 100 बराबर किसके 432 के बराबर, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 से कटेगा मेरा ये पूरा कितनी बार, 12 तिया 36 हो जाएगा, और सॉरी 12 तिया 36 बिल्कुल 36, और पीछे बचेगा 7 और 2 12 छके 72, ठीक है। सो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्केयर आएगा, तो वैल्यू कितनी है 36, एक्स स्केयर की वैल्यू 36 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 36 को लग जाएगा रूट, एक्स की वैल्यू आएगी 6, यानी कि चाहे वो टाइम हो चाहे वो रेट हो वो कितना रहेगा 6 ही रहेगा। टाइम की बात करेगा तो 6 साल, रेट की बात करेगा तो 6%, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो जेके एसएसबी के ही क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए। 60%, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पर जेके एसएसबी ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया 2025 में। 60% को मैं लिखूंगा 60/100 मल्टीप्लाई बाई में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 20% अपॉन में 100, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ये लॉन्ग मेथड करवा दिया मैंने आपको, चलो कोई बात नहीं। ये 0 0 कैंसिल आउट, वैसे ये 100 ही आपस में ख़त्म हो जाएगा, ये 0 और 0 ख़त्म, ये कट जाएगा 3 बार, 2 के टेबल से 2 से 1 बार कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 3p माइनस 3q, लेंथ ही करवा रहे हो सर आप, p प्लस q हो जाएगा, ये p जो है इस p के साथ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 3p जो है q के साथ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा सर 2p 2p, हाँ बीच बीच में इक्वल टू है 2p, हाँ ऐसे कर ले 2p और 4q हो जाएगा, ठीक है 4q हो जाएगा, ये कट जाएगा एक बार, ये कट जाएगा 2 बार, तो यानी कि 1p इज इक्वल टू 2q। तो p और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 2 और q की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2:1 हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाइए। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, एक सर्कल है, सिंपल सी बात है, एक सर्कल है, बना लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल आ गया, इस सर्कल आ गया, कॉर्ड ऑफ द लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड मान लो कि ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ये हमारी एक कॉर्ड है। ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक रेडियस भी है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। सो द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर कॉर्ड की लेंथ बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो इसका मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, ये भी 6 सेंटीमीटर में, और ये रूल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको तभी जाके समझ आएगा कि कॉर्ड किस तरह से ये डिवाइड करती है। तो ये देखो यार, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ बेस मान लो, इसको क्या मानोगे हाइपोटेनियस मानोगे, और आपको पता है 6 8 और 10 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, अगर ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना, बिना मैंने पीजीटी के यहाँ पे आंसर इसका दे दिया। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगी, क्या लगेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तभी आंसर निकलेगा। पाइथागोरस पढ़ लेना, तो ट्रिपलेट याद रखो आप, क्योंकि हम जब डायरेक्शन के क्वेश्चन करते हैं ना रीजनिंग में, तो ट्रिपलेट याद होता है, 6 है सर 10 है तो 8 आएगा, 8 और 10 है तो 6 आएगा, 6 और 8 है तो 10 आएगा, तो ये फिक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक हेमिस्फीयर वाले क्वेश्चन का भी इशू था, चलो उसको भी देख लेंगे। हेमिस्फीयर हैज़ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो रेडियस दिया गया सब कुछ फार्मूला लगा लो, 2/3 22/7 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँ आर का क्यूब मतलब कि 10 का क्यूब मतलब कि 1000, ये कोई नहीं कटने वाला, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 44/21 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 1000, 21 से कटेगा मेरा 2 बार, यानी कि स्टार्टिंग का जो 2 होना चाहिए तो वो किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में, तो पूरा अगर आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। देखो 21 से काटोगे 2 बार कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, फिर आपका 20, तो 2 टाइम 0 लगा लो तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग कुछ इतना आएगा, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर जो है वो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन बनने वाला है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था बचपन में क्लासेस में, हमें पढ़ाया जाता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस तरह से, तो सिंपल सी बात है पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, पी बी पी एच एच
ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ठीक है। इनका उल्टा भी तो होता है, साइन को कोसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया मेरा कॉट, ठीक है। इनको याद रखो, ये इनको याद रखो, ठीक है। इनको याद, इन वैल्यूज़ को याद रखो कि साइन का कोसेक, कोसेक। अब आपको किसकी वैल्यू दी है? कोसेक की। तो साइन का होता है पी बाई एच और कोसेक का क्या होता है? एच बाई बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एच बाई पी की बात कर रहे हो सर आप, ये आएगा 41/9। तो किसको लगाएंगे सर? यहाँ पे आप पीजीटी लगा सकते हो। परपेंडिकुलर है तो ये नो है, हाइपोटेनियस है तो 41 है, ट्रिपलेट नहीं पता सर। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि एच स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, ठीक है। एच स्केयर प्लस बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। एच स्केयर कितना है? 41 है। 41 का स्केयर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1681। बेस कितना है? 9 9 से 81 है। और यहाँ पे बेस नहीं है हमारे पास, चलो बेस नहीं है, इसको बेस का स्केयर ही रखेंगे। परपेंडिकुलर कितने हैं? 9 है तो 9 का 81 होता है। अब 1681 से 81 घटेगा तो बी स्केयर की वैल्यू जो होगी वो 1600 आएगी। तो 1600 किसका स्केयर होता है? 40 का। तो इसका मतलब बेस कितना है मेरा? 40 आया। तो ये वाली जगह मेरी कितनी आई? 40 आई। अब आपको निकालना है 5 tan थीटा, 5 tan थीटा, 5 tan थीटा यानी कि 5 × 10 की वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू होती है पी बाई बी। पी कितना है? पी हमारे पास 9 है, बी कितना है? 40 है। तो 5 से कटा 40 कितनी बार? 8। तो आंसर कितना आया? 9/8। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, ठीक है। ये मतलब करने पड़ते हैं हमें लॉन्ग मेथड से, अगर हम बात करें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम शॉर्ट से कर लेते हैं, बट करने पड़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन है रीजनिंग का 11 क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। 18 से मुझे 20 जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सर 2। 20 से मुझे 22 जाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा सर? 2 ऐड करो। यहाँ पे मुझे 5 ऐड करना पड़ रहा है, 27 + 5 32। और यहाँ पे प्लस 7 करेंगे, और यहाँ पे प्लस कितना करेंगे? 7 ही करेंगे। 32 में 7 डालो 39, 39 46 आएगा हमारा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे लैटिन जो है वो वर्ड लैंग्वेज से रिलेट कर रहे हैं, लैटिन है, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड से तो फैंसी कहाँ पे होती है सर? स्पोर्ट में होती है, बी ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। इस पर आप चाहे वीडियो को पास कर लो, पर इसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। इसको पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। यहाँ पे दिया गया है हमें पीपल। कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ और ही चल रहा होता है क्वेश्चन में, तो जैसे यहाँ पे भी कुछ और ही चल रहा है, NOEMEL। अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करूँ, देखो एन से क्या बन रहा है? पी बन रहा है। एन की तरफ, ऊपर की तरफ देखो, एन प्लस ओ ऊपर की तरफ, ओ की शफलिंग और ई की शफलिंग, एल की शफलिंग और ई की शफलिंग, एम से पी, MNOP, मतलब ऊपर की तरफ 2 लेटर। कुछ ऐसा है क्या सर? चेक कर लें, मैच्योर को चेक करते हैं। ये भी तो ऐसा ही होगा, कर सकते हैं उसको भी, एक बार इसको कर लेते हैं। इसका सर मतलब है कि टी यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे होगा, फिक्स है, और ई यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा, है ना। तो एम अगर 13 पे है तो 11, 13 पे है तो 12 नंबर वाला मिस हो के 11 वाला आएगा। 11 की वैल्यू होती है के, पोजीशन वैल्यू की बात करूँ। यू 21 पे है, 19, यू 21 पे है, 20 मिस रहेगा, 19 में मिस रहेगा तो कौन आएगा? 18 वाला आएगा। वो कौन होता है सर? आर होता है। तो कहीं ना मैच्योर का कोड हमारा ये बनना चाहिए। ये शफलिंग हो रहे हैं, और यहाँ से जाने के लिए RST फिर यू, और टी और ए की शफलिंग, के से एम बनने के लिए JKL। तो देखो जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है वही हमने यहाँ पे फॉलो करा। तो कौन सा ऑप्शन बना? KTRER, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। रीजनिंग देखो जल्दी हो जाती है, मैं मुझे पता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है। इनमें से कौन सा ऑड कहलाएगा? ये 25 है, ये 16 है, 9 है, सारे के सारे परफेक्ट स्केयर है। ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। क्या पैटर्न चल रहा होगा? देखो एक चीज़ है कि अब 25 का जो स्केयर रूट है वो क्या है? 5 है। 16 का स्केयर रूट क्या है? 4 है। 5 और 4 9 है। 16 का 4 है। 64 का कितना है? 8। 8 और 4 12, ठीक है, पैटर्न सही चल रहा है। ये कितना है? 9 होता है। और ये कितना होता है? 3 होता है जब इसका
स्क्वायर रूट निकालें तो 9 और 3 होती है 12, ये भी गलत हो गया। अब 8 और 10 ये होता है 18, ये भी सही ये भी सही, तो 8 कौन सा है? सी ऑप्शन, तो सी इज द सही आंसर। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं इस टाइप के, इनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18, 18 है तो सर 6 6 में डिवाइड कर दो, 4 और 2 6, और ये 4, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके ओके सर, स्टार्टिंग में एम है तो स्टार्टिंग में एम है। सर सेकेंड नंबर पे सी, तो सर सेकेंड नंबर में सी, तो एम सी बी बी सी एम, एम सी बी बी सी एम, एम सी बी बी सी एम। तो नई इंसर्शन किस किस की है? बी की हुई, एम की हुई, एम की हुई और सी की हुई। किस ऑप्शन में? सर बी ऑप्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निर्मला ने इंट्रोड्यूस करवाया राहुल को। राहुल को बोला गया इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ हर मदर। हर किसके लिए लगा है? निर्मला के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। ये निर्मला है, निर्मला की मदर यहाँ पे आ गई, तो ये बेटा है सन ऑफ द सिस्टर ऑफ हर मदर, उसकी मदर की सिस्टर का क्या है? सन है। ठीक है, तो यार ये निर्मला की मदर है और ये निर्मला की मदर की सिस्टर है, तो ये निर्मला की मदर का बेटा है। ठीक है, बेटा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निर्मला का सन इस राहुल के साथ, ये सन जो है राहुल है, इस राहुल के साथ क्या रिश्ता है? तो आप अपनी मासी की लड़की या लड़के के क्या लगोगे? कजन लगे कोई। सो सी इज द सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अब यहाँ पे 26 है, बी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? मल्टीप्लाई के लिए 3, सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? प्लस के लिए। 5 हो जाएगा, डी माइनस के लिए है, और 120 अपॉन में कितना मैं 4 कर दूँ। सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 6 3 ज़ा 18 यानी कि 78 प्लस 5 माइनस 30। ठीक है, माइनस 30, इनको ऐड करो तो हो जाएगा 83, माइनस 30 करोगे तो आंसर आएगा 53। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देर रोकिए, देखिए क्या चल रहा है, क्या बोला गया है, करना क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लेडीज जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है लेडीज। ठीक है, ये जो सर्कल है ये लेडीज है, और जो ट्राइंगल है वो कांस्टेबल है, और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड पर्सन। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि हाउ मैनी लेडी कांस्टेबल, ऐसी कितनी लेडी कांस्टेबल है, मतलब कि पार्ट सर्कल के बीच में होना चाहिए, ट्राइंगल के बीच में भी होना चाहिए। सो बट वो इस रेक्टेंगल के बीच में नहीं होना चाहिए। नॉट मैरिड, ये तो मैरिड पर्सन है, तो सिर्फ कौन सा है? 12 है। सो 12 इज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल लीव्स आर प्लांट्स। सारे के सारे लीव्स हमारे क्या हैं? प्लांट्स हैं, और सारे के सारे प्लांट्स के हमारे क्या हैं? ट्री हैं, और सारे के सारे ट्री क्या हैं? टॉल हैं। सो सम ट्री आर लीव्स, कुछ ट्री हमारे लीव्स हैं। बाहर से अंदर की तरफ सम सही होता है, तो पहला तो सही है। ऑल लीव्स आर टॉल, सारे के सारे लीव्स जो हैं टॉल हैं। अंदर से बाहर की तरफ सम भी सही होता है, ऑल भी सही होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अब 3 से 8 बनने का, 8 से 18 बनेगा 38। देखते हैं कैसे बनता है। देखो 3 और 8 के बीच में 5 का गैप है, और उसके बीच में 10 का गैप है, फिर उसके बीच में 20 का गैप है। चलो एक बार ना देख लेते हैं क्वेश्चन में बन रहा है, सीक्वेंस बन तो रही है। अब मैंने बोला यहाँ पे +5 कर लो, यहाँ पे +10 करो, और यहाँ पे प्लस कितने करो? 20 करो, और यहाँ पे कितने करो? +40 करो, तो कितना आएगा? 78 आएगा। तो 78 क्या हमारा आंसर होगा? चेक कर लेते हैं। अगर इस सीक्वेंस को मैं ऐसे बनाऊँ कि 3 2 ज़ा 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 + 2 करो 18 हो जाएगा, 18 2 ज़ा 36 + 2 करो तो 38 हो जाएगा, 38 × 2 करो तो 76 हो जाएगा, +2 करो तो 78 हो जाएगा। ठीक है सर, दोनों मेथड से हमारा आंसर आ रहा है, यही हमारा सही उत्तर है। अब बच्चों का ये कहना था, एक स्टूडेंट का कहना था कि जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसको मैं दिखा दूँ यहाँ पे। कल की क्लास का क्वेश्चन था वो, लास्ट क्लास का ये वाला। इसका आंसर उन्होंने बोला कि हस्बैंड है। देखो हस्बैंड कैसे होगा यार? देखो एक्स जो है वो सिस्टर है वाई की, ये आ गया एक्स करेक्टर, ये सिस्टर है वाई की।
वाई जो है डॉटर है एम की, वाई डॉटर किसकी है, एम की। एम जो है मदर है किसकी, पी की। इसका मतलब एक्स और वाई का एक भाई या बहन पी भी हो सकता है, और पी ब्रदर है भाई का, ठीक है, पी ब्रदर है भाई का। और वाई डॉटर है किसकी, एम की है। तो यानी कि तीनों आपस में एक्स वाई पी कौन है, आपस में भाई बहन है। तो टी जो है ब्रदर है एक्स की मदर का। टी जो है ना वो एक्स की मदर कौन है, यहाँ पे एम है, तो एम का भाई कौन होगा, टी होगा। तो आपसे पूछा गया है कि टी जो है वो एम से क्या लेट करेगा, भाई तो लेट करेगा, हस्बैंड कैसे करेगा। चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। सो रखते हैं आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर। और क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।